हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको मुंबई में कोलकाता लेके जाने वाला हूं। जो मेरे आसपास का पूरा माहौल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम कोलकाता में आ गए हैं, लेकिन दरअसल ये मुंबई है। और यहाँ पर ये मिनी कोलकाता बसाया गया है। और आज मेरे साथ कोलकाता के ऐसे स्टार हैं जो बन गए हैं मुंबई वासी। मेरे साथ हैं अर्जुन, जो बॉर्न एंड बॉट अप इन कैलकाटा है, लेकिन अब बिल्कुल मुंबई के रंग में रंग चुके हैं। तो अर्जुन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। अर्जुन, मैंने कहा कि अब दुर्गा पूजा का जो माहौल सजने लगा है, तो कोलकाता में तो धूम मचती है, लेकिन मुंबई में आपका शो धूम मचा रहा है। ये सेट पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चौरंगी में या फिर पार्क स्ट्रीट पर हूँ। तो ये जो मिनी कोलकाता आपने नयनतारा जो आपके टीवी शो में एस्टैब्लिश किया है, कितना एट होम फीलिंग आती है व्हेन यू आर ऑन द सेट इन मुंबई? एट होम थोड़ा बहुत डेफिनेटली, क्योंकि वी हैव अ फ्यू कास्ट मेंबर्स जो बंगाल से हैं। दे आर बेस्ड हियर, जिसे हम कहते हैं प्रवासी बंगाली जी। जो है। तो वी डू हैव अ कन्वर्सेशन इन बंगाली, लेकिन ज़्यादातर तो हिंदी में ही बात करनी पड़ती है। जी। काम भी हिंदी, शो भी हिंदी में है, तो अच्छा लग रहा है। एंड यस, इट इज़ बिल्ड लाइक वन ऑफ दोज ओल्ड बुनियादी बाड़ी, जैसे कि हम बोलते हैं बंगाली। तो जैसे कि जमींदारी हाउस होल्ड जैसे होते थे, वैसा ही इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों वैसे ही डिजाइन किया गया है। जी। नयनतारा जो आपका शो है, कहानी बंगाल की है और काफी हिंदी में भी पसंद किया जा रहा है। तो आपको अब तक जिसके लिए आप अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए, कैसा रिस्पांस मिल रहा है एंड हाउ अडेप्टेड आर यू टू मुंबई नाउ? रब की रज़ा तू जो मुझको मिला रे, हवाओं सा सुकून। रिस्पांस काफ़ी अच्छी है, बिकॉज वी फॉलो द ऑनलाइन फोरम्स ऑन सोशल मीडिया। पीपल हैव बीन quite warm. They've received the show well, and of course there's always a new show or the other coming up, so it's competitive as well. But yes, it's nice to do a show which जिसका theme Bengali है, not just the names of the characters but everything, even the dialects. So Shahana ma'am is doing a great job of the writing as always. तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। और कितना घर को कितना मिस करते हो? बहुत। मैं बहुत इजीली होम सिक हो जाता हूँ वैसे जी। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। जैसे एक दिन की छुट्टी भी मिल जाती है तो मैं घर जाता हूँ। ओके। सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली स्टेइंग अवे फ्रॉम माय फैमिली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो दैट इज माय बिगेस्ट चैलेंज। दैट इज द ओनली थिंग आई एम नॉट लाइकिंग। बाकी एवरीथिंग इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, माय डेब्यू ऑन हिंदी टेलीविजन, सो दैट वे एवरीथिंग इज नाइस, बट द होम सिकनेस इज अ बिग प्रॉब्लम। बंगाल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे सिनेमा में है हमेशा से। आपकी तो दादाजी और आपके पिताजी पूरे परिवार सिनेमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्पेशली टेलीविजन की बात करूं, क्योंकि आपने अपनी शुरुआत बांग्ला टेलीविजन से की थी। चाहे जमाई राजा हो, फर्स्ट शो हो, दे वर लाइक रियली यस जी। तो बंगाली टेलीविजन, द बांग्ला टेलीविजन बहुत इवॉल्व, और आजकल ज्यादातर शोज, चाहे अनुपमा हो, जितने भी शोज हैं, दे आर adaptation is Bengali. जी। तो हाउ इवॉल्व्ड इज बंगाली टेलीविजन इन द रीसेंट ईयर्स? Things have changed considerably from what they were. Everything goes through constant, because as we say, change is the only constant. So there's always some change or the other going on, and I think it's बहुत सारे similarities है हिंदी और बंगाली शो में। हाँ, भाषा अलग है definitely, but that's about the only thing that's different. The format, the kind of work we do. Of course, my debut, Gaane Ropare, names like Rituparna Ghosh and Prashanjit Chatterjee associated with. So that was really one of a kind. People still go back on YouTube to watch it. जी। So that was very unlike daily soap. Gora, your character was very Gora. My character was Gora, and coincidentally, when my father made his debut in 1986, his name was also Gora. Oh my God, that's a great coincidence. 1986, 2010. जी। So Gora lives on. So yes, television has definitely evolved. It's difficult to know what exactly the audience wants. So it's all about ratings, etc., etc. But yes, I enjoy working there. I enjoy working here. The only difficult part about working here is missing family. बाकी सब तो ठीक ही है। I enjoy the work. जी। अर्जुन, आपका एक और बहुत पॉपुलर शो था जो हिंदी में भी बहुत हिट रहा, जमाई राजा। जी। और वो कहीं ना कहीं प्रसेनजीत की फिल्म थी जमाई का, बहुत वो भी दोबारा बहुत हिट हुई। तो जमाई का एक बड़ा बंगाल में बड़ा प्यारा सा रिश्ता होता है, एक त्योहार भी होता है जमाई षष्ठी। तो जमाई से इतना प्यार क्यों है बंगाल को? ফ্লাইটে ওঠার জন্য কবে থেকে আর পিএইচডি ডিগ্রি দরকার পড়ে কাকিমা? प्यार क्यों है, मतलब प्यार तो है, प्यार हर जगह है, सिर्फ दामाद के लिए नहीं। तो हाँ है। अब जमाई षष्ठी
एक अलग सा फेस्टिवल है वो भी. We have fun. I definitely, as a Jamai myself, I have a lot of fun. There's a huge feast for the family, not जी. only for the Jamai. जी. So it's sort of like a celebration. It's sort of like another puja for it. It's not a puja, definitely. It's a celebration of the son-in-law of the family. But I always believe कोई एक particular date नहीं हो सकता. Father's Day हो, Mother's Day हो, Valentine's Day हो या Jamai Shoshti हो. Every day is for everyone. Every day is for the family. Every day is for love. जी. तो जमाई राजा शो ने आपको कितनी पॉपुलैरिटी दी? दैट वाज आइकॉनिक था. It was iconic. 2017-18. That was the time period. Ran for more than a year. So that was quite something. Now I would also love to do a sequel to that. We have to speak to the producers. Surinder Films were the producers of that, and it aired on Zee Bangla. It was very popular, and sort of like Gaane Ro Pare, people still refer to me. मेरा कैरेक्टर का नाम था ईशान जमाई राजा में. लोग आज ही बोलते हैं ईशान को फिर से हम देखना चाहते हैं. जमाई राजा 2 क्यों नहीं होता है? तो शायद जमाई राजा 2 भी हो जाएगा, पता नहीं. जी. बंगाल में एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, सीक्वल सबसे पहले सत्यजीत रे जो आज हॉलीवुड में बनता है या हिंदी फिल्मों में बनता है सबसे पहले लेके आए थे. Right. और एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है ब्योमकेश बख्शी का, एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट ब्योमकेश फ्रेंचाइज आल्सो. और एक और आपकी गुप्तधन बहुत हाँ. एक फ्रेंचाइजी था. तो ये 3 फिल्म्स हुए हैं, तीनों ब्लॉकबस्टर. पार्ट 4 अभी होने वाला है दिस विंटर. जी. तो ये जो बंगाल का ट्रेडिशन है विद ओरिजिनल जासूस बिफोर शर्लक होम्स ब्योमकेश. सो हाउ iconic is the Byomkesh and the very iconic Feluda. My father played Feluda, so he is known as Feluda in many circles till now. And Byomkesh was made popular by Abhi Chatterjee, who is just like my own elder brother. So yes, it does feel good to see these people up close. And I have not read all their works, be it Sharadindu Babu's Byomkesh or Satyajit Ray's Feluda. I have not read everything, but I have definitely seen everything that has been made. Be it Satyajit Ray and Uttam Kumar's Chidiyakhana, or be it the recent Byomkesh. I have been a part of a Byomkesh film. I have also been a part of a Byomkesh web series on Hoichoi. So, and my brother has also played Byomkesh in a TV show. So I literally have both Feluda and Byomkesh at home. People keep saying that, and I quite like it. It's like a running joke, except it's not a joke. It's very real. So I have an intimate connection to all this. So it's very popular. Nevertheless, needless to say, what Satyajit Ray has done, what Sharadindu Babu has done with the Byomkesh films, and subsequently filmmakers, Feluda has been made not only by Mr. Sandeep Ray but by many directors. And same goes for Byomkesh. So बहुत लोग कर चुके हैं वेब पे, बिग स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत कुछ हो चुका है. तो हाँ, डेफिनेटली बंगाल इज फेमस फॉर डिटेक्टिव नॉवेल्स. सिनेमा की बात करें तो बहुत पुराना नाता है. फर्स्ट ऑस्कर्स वी गॉट प्रॉवर्स फ्रॉम बंगाल, एंड ऑफ कोर्स फिल्में जो हैं हमेशा समय से आगे रही हैं. राइट. तो अभी कर की बंगाली सिनेमा आप कैसे देखते हैं? हाउ प्रोग्रेसिव? फेजेस प्रोग्रेसिव है डेफिनेटली. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा. हर फिल्म आपको प्रोग्रेसिव नहीं लगेगी जी. और कुछ फिल्म देख के ऐसा लगेगा कि ये तो अहेड ऑफ टाइम है. तो डेफिनेटली सत्यजीत रे, उत्तम कुमार, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, वो एक पीरियड था, वो रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल है. बट येस, वी आर डेफिनेटली, it's not about living in the past. It is about knowing your past and taking pride in the fact that these people were the sons and daughters of Bengal, and they contributed so much to cinema, to literature, to everything. So if we can achieve even 1/10 of what they've achieved, that is going to be a huge thing for us. So yes, it is important. Past को appreciate करना important है, याद रखना बहुत important है, पर आगे बढ़ना भी important है. तो हाँ, all kinds of things are happening, both in, let's say, Bollywood, for example, and in Bengal. So not everything is a blockbuster. Not everything is a so-called art film or offbeat cinema or anything. I think we need everything, and most importantly, we need mainstream to be successful, ताकि बाकी सब कुछ हो पाए. जी जी. और OTT में बंगाल में काफी दिनों से काफी कुछ हो रहा है, स्पेशली होचोई would really some path breaking shows, some stories which are never told ever were shown, and you have done some remarkable work in OTT as well. Yes. So what do you think, how OTT is like a game changer for the actors and storytellers? It is. Well, game changer is a big term, but then yes, it has definitely opened up new opportunities for people. It has definitely brought more talent to the forefront. We have
experienced legends working for OTT. We also have new directors, new writers, new artists working for OTT. So there's been a spurt, a boom, especially post-pandemic when we're all consuming on our phones like this. So it's very, and in fact, I consume a lot of. I don't watch films on my mobile phone, but we're always on YouTube watching something, some interview or some news. So yeah, it's very important to have this portable entertainment device on you at all times. So OTT has opened up a lot, and we're getting new talent. That's what's important. अभी दिवाली के साथ आ जाती है दुर्गा पूजा, यहाँ पर दिवाली आती है, लेकिन दुर्गा पूजा का त्यौहार बंगाल में बहुत जोशो हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो आपके क्या प्लान्स है इस बार दुर्गा पूजा पे? कहाँ घर तो डेफिनेटली जाना है मुझे। मैं अभी से अपने हमारे प्रोजेक्ट हेड को बोल रहा हूँ, एंड सितंबर दुर्गा पूजा है, पहले से बोल रहा हूँ प्लीज मुझे तो छोड़ना ही है, बिकॉज इट्स समथिंग आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ, स्पेशली मूविंग अराउंड विद माय वाइफ एंड डॉटर, विद माय मदर एंड माय मदर इन लॉ. We have a sort of a tradition of going around seeing the pandals. So that smell in the air, वो खुशबू, वो environment, वो atmosphere, वो अलग ही है. And that's just once a year. And क्योंकि इस साल मैं कोलकाता से बाहर हूँ, मुझे और भी ज़्यादा महसूस हो रहा है, मैं और ज़्यादा मिस कर रहा हूँ सब कुछ. So definitely I intend to be there at least for a few days. कोलकाता अपने खाने के लिए बहुत जाना जाता है, खासकर बिरयानी से लेकर पुचके से लेकर. मैं फूडी नहीं हूँ, पर हाँ कुछ अलग ही है फ्लेवर में कोलकाता में. कोलकाता बिरयानी इज डिफरेंट. कोलकाता पानी पूरी, आप पानी पूरी बोलो या गोलगप्पा बोलो या फुचका बोलो, हम तो फुचका बोलते हैं कोलकाता में जी, वो अलग ही है. सब कुछ मिस कर रहा हूँ. मैं फूडी हूँ नहीं, पर जब भी घर जाता हूँ घर के खाने पे फोकस करता हूँ. आई डोंट वांट टू वापस जा रहा हूँ इस बार फुचका खाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है. वो इस शो के बाद जब घर वापस जाऊंगा फिर से वो सब तो होगा ही. इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन घर का खाना, हेल्दी भी, टेस्टी भी. सो And मीठा, मिष्टी, वो कितना पसंद है? मिष्टी I do enjoy one. Well, not regularly, but definitely every week कुछ ना कुछ मीठा तो बनता ही है. जी. आपने चूंकि बंगाल में भी यानी कलकत्ता में भी काम किया और मुंबई में भी कर रहे हैं, तो कुछ फर्क दिखता है कि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म में, लोगों में, शॉट टेकिंग में या कुछ? हाउ आर द टू इंडस्ट्रीज डिफरेंट और सिमिलर टू ईच अदर? Well, I have not really done any Hindi films except for a guest appearance in Pink. I have not really worked on Hindi OTT or films. So, अगर television की बात करूँ तो it's quite similar. The execution, the way things are done, we have a time crunch. It's every day. Sometimes there's एक monotony आ जाता है. कहानी तो progress नहीं कर रही है, ऐसा कभी-कभी लगता है. But that's a part of the game, I think. So, ये भाषा के अलावा ज़्यादा कुछ difference तो है नहीं. छोटे-छोटे चीज़ अलग है कुछ. The way things are done, the way job roles are defined. We have smaller units. We have comparatively smaller budgets as well. But I think despite all that, what we achieve in those the lesser number of days, even with regard to OTT projects and film projects, is remarkable. So I wish we had this time and this budget. So maybe we could explore a lot more. But I think better days are coming, definitely. Yes. Both for Hindi, for Bangla. I've been fortunate enough to work in both the industries. So I think better days are coming for everyone. और जब भी लोग बोलते हैं कि टाइम खराब जा रहा है, मैं बोलता हूँ ये एक फेज है. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, अगर हिस्ट्री देखा जाए तो ऐसा नहीं कि हर साल 50 ब्लॉकबस्टर्स हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है. तो you just have to keep working hard and hope that we have your support, the audience's support. That's it. जी. नयनतारा, अगर आप नहीं जानते, नयनतारा एक ऐसा शो है जो कई भाषाओं में बन चुका है, बंगाली से लेकर उड़िया, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे. तो इससे पहले का ओरिजिनल बंगाली वर्जन जो था त्रिनेत्री जो इस शो पे आपने देखा था कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा था. इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि ये इंस्पायर्ड फ्रॉम बंगाली शो या वैसा कुछ है. पर आई एम अप्रोचिंग इट लाइक ओरिजिनल शो. ऑफ कोर्स द राइटर इज बंगाली, शाहाना मैम इज डूइंग राइटिंग, शी इज आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. सो आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन द स्क्रिप्ट. ये स्क्रिप्ट हमारा गाइड है और रवि सर एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, उनके गाइडेंस पर रिलाई कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी चल रही है. जी. तो आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या आने वाले हैं? ट्विस्ट तो हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है. अब तो फिलहाल शाओली वापस आ गई है तो लोग पूछ रहे हैं कैसे हो सकता है, पर ट्विस्ट वही है. मज़ा तो ट्विस्ट में ही है. तो देखते रहिए, प्लीज सपोर्ट करते रहिए, और क्या कहूँ. जी. तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि दुर्गा पूजा पे आप अपने परिवार के साथ मनाएं. जी. और मुंबई में जस्ट पहले बताया, मुंबई आपको रास आ रही है कि नहीं? यहाँ की बारिश, यहाँ का खाना और यहाँ पर परिवार से दूर, हाउ यू मैनेजिंग, बिकॉज यू लाइक अ बैचलर अगेन? हाँ, एक्चुअली that's very true. Managing well, I don't have the time to explore. I didn't get the time to explore. When I have the all, like I said, अगर ऑफ मिलता है तो मैं घर चला जाता हूँ. तो साइट सीइंग या टूरिस्टी चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं मिला.
पर वापस आऊंगा फैमिली को लेके जब काम का टेंशन नहीं रहेगा जी। और पूरी तरह से अच्छे से घूमेंगे मुंबई। I want to ask you about your father. उनकी वॉइस हमेशा बच्चन साहब से कंपेयर करते हो, बच्चन साहब के काम भी किया है। Yes. How do you look at him as his contribution to the Indian cinema? He's a legend. He's a legend. He's worked extensively. Even before जब सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जब लोग इतने सारे बंगाली आर्टिस्ट हिंदी में काम नहीं करते थे, तब वो काम किए थे मणि रत्नम सर के साथ, राजकुमार संतोषी के साथ, बहुत लोगों के साथ, प्रदीप सरकार, विदु विनोद चोपड़ा. So he's done remarkable projects here, and now he has consciously chosen to stick to Kolkata. He has also sort of reduced his workload a little bit. He wants to take it easy, but what he has achieved, what he has contributed, is beyond comparison. So he's a legend in his true right. Even if I can be a tenth of what he is, or even a fifth of what he is, I think I'll have achieved a lot. But whatever I am, it's definitely because of the guidance that my brother and I have received from our parents. And of course, my wife and daughter's support is what's keeping me going. The video calls every night and every morning, that is what is giving me strength and the love and support of our audience. नयनतारा के अलावा भी कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आई हर्ड सम रियली एक बड़ा ओटीटी प्रोजेक्ट प्रसन्नजीत के साथ आप काम कर रहे हैं। नहीं, फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, but we are doing the part 4 of the Guptadhan, the treasure hunt franchise. That is super successful and the characters are iconic. So we are going to start part 4 soon. तो फिलहाल नयनतारा लेके बिजी हूँ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि नयनतारा में और ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। फिलहाल हम आपको दुर्गा पूजा की अभी से बधाई दे देते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि दुर्गा माँ इस बार खुशियाँ लेकर आए हम सबके जीवन में। एंड मुंबई में कोलकाता का ये आप इस तरह कहानी से लोगों का मनोरंजन करते रहे पूरे देश का। थैंक यू सो मच। जाते थे क्या कहेंगे फैंस को, बंगाल से लेकर अब तो पूरे इंडिया में आपको लोग देख रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से? बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड एक्टिंग एंड इट्स माय प्लेजर कि ये करके रोजगार भी होता है। तो थैंक यू, देखने के लिए थैंक यू। और फॉर माय बंगाली ऑडियंस मैं बांग्ला में कुछ बोल यस यस আপনারা সকলেই জানেন পুজোতে রিলিজ করতে চলেছে हमारी एक फिल्म आ रही है जिसमें प्रसन्नजीत सर भी है, जैसे कि आप कह रहे थे, देवी चौधुरानी, रिलीजिंग दिस दुर्गा पूजा। इट्स गोइंग टू बी अ पैन इंडिया रिलीज, सो इट्स नॉट जस्ट माय बंगाली ऑडियंस, इट्स फॉर एवरीवन। It's a Bengali film. The title of the film is Devi Chaudhurani. It's by Bankim Chandra Chattopadhyay, and we are quite sure it's going to be an iconic project. So not just for a Bengali audience, but it's a double bonanza for us Bengali because it's releasing जब दुर्गा पूजा की छुट्टी चल रही होगी तब रिलीज होगी। दुर्गा पूजा is always a time of competition. We have big films releasing, but yes, continue supporting Nayantara on Colors TV and also support Bangla cinema and Hindi cinema. I hope to work more in Hindi in future. So let's hope things go well. Let's hope we continue to have your support. खूब खूब धन्यवाद। I can say that. Thank you, अनेक धन्यवाद आपना केहो। Thank you for this. तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही न्यूज़ के लिए। दिस इज अमित त्यागी साइनिंग ऑफ।